नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ की तरफ से, जहां एडी की तरफ से एक नए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूसीवी को डेवलप करने का प्लान रिवील किया गया, जो कि इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म एक स्टेल्थी जेट पावर अनमेन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल होने वाला है, जिसे स्पेशली हाई एल्टीट्यूड मिशन के लिए बनाया जाने वाला है। ये ड्रोन 40,000 फीट से भी ज़्यादा की एल्टीट्यूड में ऑपरेट करने में सक्षम होने वाला है और इसका प्राइमरी रोल इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, रिकॉनेंस के साथ साथ प्रिसिशन स्ट्राइक और एयर टू एयर कॉम्बैट भी होने वाला है। सबसे खास बात यह कि यूएवी एचएएल के कैट्स वॉरियर सिस्टम से थोड़ा अलग होने वाला है। एचएएल जहां अपने हेल यूसीवी में STFE-25 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल करने वाला है, वहीं पर एडी की तरफ से अभी जिस नए हेल यूवी को डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, उसमें अलग से टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, ताकि हाई स्पीड और लॉन्ग एंड्योरेंस दोनों रिक्वायरमेंट को अचीव किया जा सकेगा। डिजाइन वाइज अगर देखा जाएगा तो ये ज्यादा हेवी और स्ट्रेटेजिक सर्वेलेंस और बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल बेस्ड एयर डोमिनेंस मिशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। ये ड्रोन अस्त्र मार्क 1 और अस्त्र मार्क 2 जैसे मिसाइल को फायर करने में सक्षम होने वाला है और साथ ही अवेक्स प्लेटफॉर्म से रियल टाइम टारगेटिंग डाटा को हासिल करने में सक्षम होने वाला है, जिस वजह से ये Su-30 MKI तेजस जैसे एयरक्राफ्ट के साथ कोऑर्डिनेशन में एनिमी एयरक्राफ्ट को एंगेज करने में सक्षम होने वाला है। लेकिन मजे की बात यह कि ऐसा करते समय दुश्मन इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि टेक्निकली दुश्मन को डायरेक्टली ट्रैक नहीं करने वाला, जिस वजह से दुश्मन के रडार वार्निंग रिसीवर में इसका सिग्नल नहीं आने वाला है। और जो भी मिसाइल गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा वो सभी के सभी एवेक्स की मदद से गाइड किया जाएगा और ये कैपेबिलिटी मैन अनमैन टीमिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट को पूरे तरीके से सपोर्ट करने वाला है, जहां ड्रोन्स और मैन्ड एयरक्राफ्ट एक साथ मिलकर एनिमी एयर स्पेस में डीप पेनिट्रेशन या सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस जैसे मिशन को एग्जीक्यूट करने में सक्षम होने वाले हैं। अगला अपडेट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की तरफ से लॉन्च किए गए एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की तरफ से, जिसमें अभी $4.5 बिलियन की बजट को एलोकेट किया जा रहा है। इसका मेन फोकस कॉम्बैट ड्रोन, अनइंटरप्टेड सैटेलाइट सर्वेलेंस और एआई बेस्ड डाटा एनालिटिक्स सिस्टम का एक्वायर करने का होने वाला है। अब सबसे बड़ा नाम जो इस प्रोग्राम के अंदर फ्लोट हो रहा है वो सील्ड एआई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी सील्ड एआई के VWAT ड्रोन्स को खरीदने के लिए फाइनल नेगोशिएशन किया जा रहा है। ये ग्रुप 3 वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग ड्रोन है, जिसका काम इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनेंस यानी ISR मिशन को एग्जीक्यूट करने का होने वाला है। ये ड्रोन VTOL कैपेबिलिटी के साथ साथ 10 घंटे की नॉन स्टॉप एंड्योरेंस और 370 किलोमीटर की रेंज के साथ आने वाला और GPS जैम्ड या कम्युनिकेशन डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी ये काम कर सकता है, क्योंकि इसमें सील्ड एआई की हाइव माइंड ऑटोनॉमी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इसे GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी देता है और ये सिस्टम इसको स्वाम में ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। VWAT ड्रोन का बैटलफील्ड रिकॉर्ड भी काफी बेहतरीन रहा है। यूक्रेन में हेवी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जोन में इसको डिप्लॉय किया गया था और अभी इसको US मरीन की तरफ से एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसको भारत में भी हिमालयन टेरेन में टेस्ट किया जा चुका था, जिसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। सील्ड एआई की तरफ से भारत के JSW डिफेंस के साथ अभी $90 मिलियन के एक जॉइंट वेंचर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा रहा है, जिसमें VWAT ड्रोन को भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने के साथ साथ इनके लिए डेडिकेटेड MRO फैसिलिटी और एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन नेवी के अनमेन्ड अंडर वाटर वॉरफेयर की तरफ से है। इंडियन नेवी के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी ऑफिशियली एक 100 टन क्लास की एक्स्ट्रा लार्ज अनमेन्ड अंडर वाटर व्हीकल यानी कि XL UAVs को डेवलप करने के लिए अप्रूवल दे दिया गया। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट के लिए 2500 करोड़ का बजट सैंक्शन किया जा रहा है, जो कि करीब करीब $290 मिलियन के बराबर होने वाला है। ये XL UAV सिस्टम DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इसका डिजाइन इस तरह से बनाया जा रहा है कि ये डीप सी सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस गैदरिंग, माइन लेइंग ऑपरेशंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर जैसे रोल को एफिशिएंटली परफॉर्म करने में सक्षम होने वाला है। इसका स्टेल्थ डिजाइन, लॉन्ग एंड्योरेंस और ऑटोनॉमी इंडियन नेवी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। DRDO और इंडियन नेवी का अगला स्टेप भी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सोर्सेस के मुताबिक नेवी की तरफ से अभी एक और बड़ी क्लास की यानी कि करीब 500 टन क्लास की आर्म्ड अनमेन्ड सबमरीन
सबमरीन को अपने सर्विस में शामिल करने का प्लान किया जा रहा है। इस सिस्टम का एम ऑफेंसिव मिशन को एग्जीक्यूट करने का होने वाला है, जहां पर ये लाइट वेट और हैवी वेट टॉर्पेडो कैरी करेगा। दुश्मन की सबमरीन्स और सरफेस शिप को टारगेट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये 500 टन सबमरीन एक इंडिपेंडेंट हंटर के लिए प्लेटफॉर्म की तरह होने वाला है या काम करने वाला है, या फिर मैन्ड सबमरीन के साथ कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन को भी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें AI बेस्ड नेविगेशन, अल्ट्रा क्वाइट अक्यूस्टिक सिग्नेचर और हाई एंड्योरेंस सिस्टम मौजूद होने वाले हैं, जिससे ये दुश्मन की टेरिटरी के कोस्टल वाटर में इन्फिल्ट्रेट करके भी सरफेस अटैक को लॉन्च कर सकता है और इसमें कोई भी ह्यूमन लाइफ रिस्क में नहीं आने वाला है। इसके अलावा एक और पैरेलल प्रोजेक्ट को भी यहाँ पे इनिशिएट किया जा रहा है, जिसमें इंडियन नेवी अभी एक 20 टन क्लास की मिडजेट सबमरीन को एक्वायर करने वाली, जिसको मेनली सैलो वाटर में ISR मिशन, पोर्ट सर्वेलेंस और चोक पॉइंट मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। कुल मिलाकर भारत का जो 3 टियर UAV इकोसिस्टम होने वाला है, जिसमें 20 टन, 100 टन और 500 टन क्लास की अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल को भी डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। ये एक लेयर्ड और फ्लेक्सिबल अंडर सी वॉरफेयर स्ट्रेटेजी होने वाला है और ये सिस्टम सिर्फ पीस टाइम ISR ऑपरेशन के लिए नहीं बल्कि हाई इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान भी नेवी के लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर बनने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I सबमरीन प्रोग्राम को लेकर है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के लिए अभी 9 एडवांस सबमरीन को खरीदने के लिए प्रपोजल को कैबिनेट कमेटी के पास सबमिट किया गया है। ये प्रपोजल अगर अप्रूव हो जाता है तो इसके एस्टिमेटेड बजट जो है वो 90,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के आसपास होने वाला है। इसके पहले फेज में अभी 6 सबमरीन को बनाने का प्लान किया गया और उसके बाद 1 साल बाद 3 और सबमरीन को खरीदने के लिए ऑर्डर को प्लेस करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि 2020 के डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीड्यूर यानी कि DAP गाइडलाइन के मुताबिक होने वाला है। P75I प्रोजेक्ट का मकसद इंडियन नेवी के कन्वेंशनल सबमरीन फ्लीट को मॉडर्नाइज करना था और उसमें AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी को शामिल करने का होने वाला है। इस बार जर्मनी की थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम यानी कि TKMS की तरफ से इंडियन मजगांव डॉक लिमिटेड के साथ मिलकर इन प्रोजेक्ट को लीड किया जा रहा है। अब मजगांव डॉक लिमिटेड को पहले से ही 3 और स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलने का उम्मीद किया जा रहा था, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो चुका है और इसमें DRDO की तरफ से डेवलप किए गए IP सिस्टम को इंटीग्रेट करने का प्लान किया गया और इन 3 सबमरीन के एस्टिमेटेड कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 36,000 करोड़ के आसपास होने का उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन अब गवर्नमेंट सोर्सेस की तरफ से बात कंफर्म किया जा रहा है कि अभी इंडियन नेवी के लिए कोई एडिशनल स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को ऑर्डर नहीं किया जाएगा, यानी कि जो 3 एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को खरीदने का प्लान किया जा रहा था उसको ड्रॉप करने का फैसला किया जा रहा है और अभी ये जो 3 सबमरीन बनाए जाने वाले थे इसको प्रोजेक्ट 75I के साथ इंटीग्रेट किया जाने वाला है। नए सबमरीन में एडवांस स्टेल्थ, AIP और लॉन्गर एंड्योरेंस जैसे फीचर्स मौजूद होने वाले, जो कि इंडियन ओशन में चाइना के एक्सपेंडिंग नेवल प्रेजेंस का जवाब देने के लिए जरूरी होने वाला है। ये सबमरीन इंडियन नेवी के चोक पॉइंट जैसे कि स्ट्रेट ऑफ मलाक्का और अरेबियन सी में सर्वेलेंस और डिटरेंस कैपेबिलिटी को बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अभी एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को इस वजह से ऑर्डर करने का प्लान किया गया था क्योंकि इनको तुरंत ही बनाया जा सकता था और 2030 से पहले इनको इंडियन नेवी में डिलीवर करना स्टार्ट किया जा सकता था। लेकिन अगर इस प्लान को भी ड्रॉप करके P75I में 3 एडिशनल सबमरीन को खरीदने का प्लान किया जाएगा, यानी कि उसमें 9 सबमरीन को खरीदने का प्लान किया जाएगा, तो इनका डिलीवरी टाइमलाइन काफ़ी डिले होने वाला क्योंकि प्रोजेक्ट 75I अभी तक फाइनल नहीं हुआ है और इसके अंदर बनने वाले सबमरीन 2030 से पहले इंडियन नेवी में इंडक्ट नहीं होने वाले। तो सारे के सारे 9 सबमरीन जो कि 2 अलग अलग फेज में खरीदे जाएंगे, तो इनका डिलीवरी 2035 से पहले कंप्लीट होने की उम्मीद नहीं किया जा रहा है। तो ओरिजिनली एडिशनल 3 स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को जिस कारण की वजह से खरीदने का प्लान किया जा रहा था, तो ये उसको डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला क्योंकि वो सबमरीन हमें 2030 से पहले ही मिलने वाले थे। अगला अपडेट फ्रेंच नेवल ग्रुप पर किए गए एक मेजर साइबर अटैक की तरफ से है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस का प्रीमियर शिप बिल्डर नेवल ग्रुप एक मैसिव साइबर अटैक का शिकार हुआ है। ये वही नेवल ग्रुप है जो कि फ्रांस के सबमरीन और फ्रिगेट के लिए कोर कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप और सप्लाई करता है। इस ब्रीच का क्लेम एक वेल नोन थ्रेट एक्टर की तरफ से डार्क वेब पर दिया गया था, जहां उनकी तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि उनके पास नेवल ग्रुप के कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम के सोर्स कोड और इंटरनल टेक्निकल डॉक्यूमेंट का एक्सेस मौजूद है। अब साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स की तरफ से भी इस लीक्ड डाटा के सैंपल को एनालाइज करके कंफर्म किया गया कि डाटा ऑथेंटिक है। इस ब्रीच में कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का सोर्स कोड, टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन और इंटरनल स्ट्रक्चर के कई डाटा लीक हुए हैं जो कि किसी भी नेवल वॉरफेयर प्लेटफॉर्म के बैकबोन होने वाले हैं। अब कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम किसी भी वेसल में रियल टाइम कमांड एंड कंट्रोल, सेंसर फ्यूजन और वेपन मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल कंपोनेंट होता है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि नेवल ग्रुप के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट में भारत के कलवरी क्लास के सबमरीन प्रोग्राम भी शामिल है। हालांकि इंडियन नेवी की तरफ से स्कॉर्पियन सबमरीन के लिए एक कस्टमाइज्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का डिमांड किया गया था जो कि कन्वेंशनल फ्रेंच सिस्टम से थोड़ा अलग था, लेकिन अगर शेयर सोर्स कोड या आर्किटेक्चर
आर्किटेक्चर का डॉक्यूमेंटेशन कॉम्प्रोमाइज हो गया होगा तो इससे हमारे सिस्टम भी अफेक्टेड हो सकते हैं। सिर्फ स्कॉर्पियन क्लास की समरी नहीं बल्कि INS विक्रांत के लिए रिसेंटली खरीदे गए 26 रफाल MJet की मिशन सिस्टम और टैक्टिकल मैनुअल भी इनडायरेक्टली रिस्क में आ सकते हैं, और अगर उनकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डाटा या इंटीग्रेशन डॉक्यूमेंट ब्रीच में शामिल है तो इंडियन नेवी के कैरियर बेस्ड एयर ऑपरेशन की कॉम्बैटेज खतरे में पड़ सकता है। अभी बस उम्मीद किया जा रहा है कि साइबर एक्सपर्ट्स की टीम की तरफ से जल्दी इस ब्रीच की डाटा को एनालाइज करके सिक्योरिटी पैच को लॉन्च किया जाएगा, जिस वजह से इस ब्रीच की नेगेटिव इंपैक्ट को अवॉइड करना संभव हो पाएगा, नहीं तो इसका बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट दुनिया के कई देशों के ऊपर पड़ने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।